नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्य। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जातक अट्टकथा प्रथम भाग, इसमें 13वीं जातक है, कंडिन जातक। धीरत्तु कंडिन सल्लंति। यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय पुराण द्वितीयाक पहले की पत्नी लोभ के संबंध में कही। यह कथा 8वें परिच्छेद के इंद्रिय जातक संख्या 423 में है। वर्तमान कथा। भगवान ने उस बिच्छू से इस प्रकार कहा, बिच्छू, पूर्व समय में भी तू इस स्त्री जाति के कारण जीवन क्षय को प्राप्त बिना लपट लौ के अंगारों पर पकाया गया था। बिच्छुओं ने भगवान से उस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने पूर्व जन्म की अज्ञात बात प्रकट की। अब आगे बिच्छुओं की प्रार्थना करना तथा पूर्व जन्म की अज्ञात बात होना न कहकर केवल अतीत की बात ही इतना ही कहेंगे। केवल इतना कहने पर भी प्रार्थना करना तथा बादलों के गर्भ से चंद्रमा को निकलने की भांति पूर्व जन्म की अज्ञात बात का प्रकट होना है। यह सब पूर्वोक्त प्रकार से ही संयोजित समझना चाहिए। अतीत कथा। पूर्व समय में मगध राष्ट्र के राजगिर नगर में मगध नरेश राज्य करते थे। मगध वासियों को खेती के समय मृगों से बड़ी हानि होती थी। वे मृग जंगल मार्ग से उपत्यका पर्वत की तराई में प्रवेश कर जाते। वहाँ एक जंगल निवासी पर्वतीय मृग एक ग्रामवासिनी हरिण पुत्र का संग निवास प्रगाढ़ मैत्री के कारण उन मृगों के साथ पर्वत की तराई उपत्यका से नीचे ग्रामांत उतरकर वापस होने के समय उस मृग पुत्रिका से अनुरागबद्ध होकर उन मृगों के साथ उतर आया। उस हरिणी ने उससे पूछा, आर्य तुम कौन हो? पर्वतवासी, मूर्ख मृग, ग्राम आशंका तथा भय का स्थान है, तुम हमारे साथ मत उतरो। वह उस हरिणी पर अनुरक्तिवश उसका कहना न मानकर उसी के साथ चला आया। मगधवासी, इस समय मृगों का पर्वत उपत्यका से उतरने का समय है, जहाँ गुप्त स्थानों पर छिपकर रहते। उन दोनों के आने वाले मार्ग पर भी एक शिकारी एक गुप्त स्थान में स्थित था। हरिणी मृगपोतिका ने मनुष्य गंध का आवास पा एक शिकारी स्थित होगा सोच उस बाल मूर्ख मृग को आगे कर स्वयं पीछे हो गई। शिकारी ने एक ही बाण के प्रहार से उस मृग को वहीं गिरा दिया। हरिणी उसी आहत जान छलांग मारकर हवा की गति से भाग गई। शिकारी गुप्त स्थान कोटे से निकल मृग को काट अग्नि तथा मधुर मांस को लौ लपट सहित रहित आग पर पका खाकर पानी पिया। रक्त की बूंद रिश्ते शेष मांस को बहंगी पर रख बच्चों को संतुष्ट करने के लिए घर गया। उस समय बोधसत्व ने उस जंगल में देवता होकर जन्म लिया था। उन्होंने उस घटना को देख सोचा, यह मूर्ख मृग न तो माता के लिए मरा न पिता के लिए, बल्कि मरा तो काम लालसा में। काम लालसा बस प्राणी स्वर्गलोक से च्युत हो हाथों का कटना, हस्तछेद आदि दुर्गति 5 प्रकार के बंधनाद सहित दुखों को प्राप्त होते हैं। दूसरों को मरने का दुख देना भी इस लोक में निंदनीय है। जिस देश पर स्त्री न्यायाधीश विचारक होती है, अनुशासन करती है, स्त्री की अधीनता में रहने वाला वह देश भी निंदनीय। जो प्राणी स्त्री के वशवर्ती है वे भी निंदनीय है। इस प्रकार एक गाथा से 3 निंदनीय वस्तुओं का विवेचन कर वन देवताओं को साधुकार देकर गंध पुष्पाद से पूजा किए जाते समय मधुर स्वर से उस वन खंड को मुखरित करते हुए इस गाथा से धर्मोपदेश दिया। बाण द्वारा गंभीर आघात पहुंचाने वाले मनुष्य को धिक्कार है। जिस जनपद का संचालन स्त्रियां करती हैं उस जनपद को धिक्कार है। जो सत्य प्राणी स्त्रियों के वशीभूत हो जाते हैं उन प्राणियों को धिक्कार है। धीरत्थुति निंदा के विषय में निपात है, जहाँ इसे त्रास और उद्वेग के कारण निंदावाचक समझना चाहिए।
त्रस्त और उद्विग्न चित्त होकर ही बोधसत्व ने इस प्रकार कहा, कंडा जिसको है वह कंडी उसको न कंडी को। उस कंड को प्रवेश होने के अर्थ में शल्य कहते हैं, इसलिए कंडिन सल्लंग का अर्थ है सल्लंग कंडिन अथवा शल्य नोक वाला होने के कारण शल्य, और शल्य बहुत बड़ा व्रण करके तीव्रतर प्रहार देता है, तेजी से बीनता है, इसलिए गाहव्य वेदी उस गाहव्य वेदी को गाहव्य वेदिन भांत भांत के कंडे कुमुद कंबल पत्र के आकार वाले तल नोक से युक्त अर्थात सीधे जाने वाले शल्य से युक्त पुरुष को घाड़ वेदिनंग पुरुषंग धृतु धिक्कार है। पर नायिका का अर्थ है स्वामिनी ईश्वरा, संविधान प्रबंध करने वाली। धिक्किता का अर्थ है गहरेता। शेष यहाँ स्पष्ट ही है, इससे आगे इतना भी न कहकर जो जो अस्पष्ट है उसी की व्याख्या करेंगे। इस प्रकार एक गाथा में 3 निंदित वस्तुएं समेटकर बोधसत्व ने वन को मुखरित करते हुए बुद्ध की भांति बुद्ध लीला से धर्मोपदेश किया। बुद्ध ने इस धर्मोपदेश के परिप्रेक्ष्य में आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। आर्य सत्यों के प्रकाशित होने की समाप्ति पर उत्कंठित भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्त्रा ने दोनों कथाएं कह सामंजस्य कर जातक का सारांश उपस्थापित किया। इससे आगे दोनों कथाएं कहकर वह शब्द बिना कहे केवल मेल मिलाकर अनुसंधिघट्यत्वा इतना ही कहेंगे, लेकिन बिना कहे भी उसे पूर्वोक्त प्रकार से ही ग्रहण करना चाहिए। उस समय का पर्वतवासी मृग अब का उत्कंठित भिक्षु था। मृगपोत का अब की पूर्व भार्या थी। कामुकता में दोष दिखाकर उपदेश करने वाला देवता तो मैं ही था। कंडिन जातक। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।